हाय गाइस, सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए, कैसे चल रही है आप लोग की आरबीआई की प्रिपरेशन? होप सो अच्छी चल रही होगी। तो पीआईबी फरवरी की मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ, चलिए इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा आईआईटी जो है वो एक्सीलेंस फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी स्टैब्लिश करेगा टू प्रोवाइड इंक्यूबेशन सपोर्ट टू स्टार्टअप इन द एरिया ऑफ क्लीन एनर्जी। तो कौन सा आईआईटी ये करने वाला है? आंसर पता है आप लोग को? तो ये है आईआईटी धारवाड़। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये कौन सा एजेंसी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है? तो ये है आपका अपीडा। अपीडा क्या करता है? ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर प्रोग्रामिंग, नेशनल प्रोग्रामिंग फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अपीडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर स्टैब्लिश हुआ था, अंडर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, जो पार्लियामेंट में दिसंबर 1985 में पास हुआ था। Which of the following state is the only state UT to not implement वन राशन वन कार्ड? ये कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि ये वन राशन वन कार्ड नहीं लागू किया है? तो वो है असम। ठीक है। ये जो ये एलिजिबल बेनिफिशियरी को फूड ग्रेन्स मिलेगा अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एट फेयर प्राइस। ये स्कीम क्या होगा? इससे न्यू राशन कार्ड लेने, मतलब न्यू लोकेशन पे आपको फिर से न्यू राशन कार्ड नहीं लेना होगा। आपके पास जो राशन कार्ड है उसी से आप फूड ले सकते हैं। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हैज़ बीन अप्रूव्ड ड्यूरिंग द सेकेंड आसियान डिजिटल मिनिस्ट्री मीटिंग विद द इंडिया। तो आप देख रहे हो कि डिजिटल मीटिंग में क्या हुआ होगा? डिजिटल वर्क डिस्कस किया हुआ होगा। तो डिजिटल वर्क प्लान 2022। ऑब्जेक्टिव क्या था? यूज ऑफ स्टोलन एंड काउंटरफिट मोबाइल हैंडसेट के जो यूज को इसको कॉम्बैट करना है, खत्म करना है। इसके बाद बिल्डिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी इन इमर्जिंग एरिया ऑफ आईसीटी, और ये क्या करेगा? कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथन करेगा इंडिया एंड एशियन कंट्रीज इन डिजिटल इकोसिस्टम। फिर है कि हाउ मच फंड हैव बीन एलोकेटेड फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम ऑफ असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। कितना फंड एलोकेट किया जाएगा? तो 1575 करोड़ रुपीस ये एलोकेट किया जाएगा फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्कीम ऑफ असिस्टेंस। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू आत्म भारत सेंटर फॉर डिजाइन? तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर सेंटर इज नेशनल कल्चर फंड, ये गलत है। SBI हैज अग्रीड द प्रोजेक्ट विद द 10 करोड़ अंडर इट CSR, ये सही है। द सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड एट द रेड फोर्ट न्यू दिल्ली, ये भी सही है। द सेंटर एम्स टू हाईलाइट प्रमोट एंड सेलिब्रेट द प्रोडक्ट दैट हैव GI टैग, ये भी सही है। तो ये पहला वाला गलत है, तो ये आंसर सही है क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेंटर क्या करेगा? ये हाईलाइट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और सेलिब्रेट कर रहा है प्रोडक्ट दैट हैव GI टैग्स। उसके साथ इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ GI टैग्स को और ज़्यादा इन्विजन किया जाएगा इस इनिशिएटिव के द्वारा। जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा एजेंसी वो है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, और SBI जो है वो अग्री किया है कि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट देगा वो CSR के अंदर। और नेशनल कल्चरल फंड जो है वो एक ट्रस्ट है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और ये मैंडेट किया है कि मोबिलाइजिंग रिसोर्स फॉर रिस्टोरेशन एंड प्रोजेक्ट ऑफ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल हेरिटेज। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स। These units are established by government, state government at district level, जी हाँ, ये सही है। Central government has the responsibility of providing the manpower required for managing the AHTUs, ये गलत है। Ministry of Home Affairs जो है वो 100 करोड़ देगा to states for implementing this scheme,
सही है, तो ये 1 एंड 3 सही हो गया। एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट का क्या है? ये लॉ एनफोर्समेंट एंड लाइजिंग विद अदर कंसर्न्ड एजेंसी फॉर केयर एंड रिहैबिटेशन ऑफ विक्टिम्स। ये अंडर कौन से स्कीम के अंदर? ये अंडर स्कीम फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड AHTUs। AHTUs जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेटअप करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करेगा। उसके बाद ये प्रोवाइड करेगा मैन पावर को द मैनेजिंग ऑफ AHTUs। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए ऑलरेडी 100 करोड़ दे चुके हैं ऑल स्टेट्स को, ताकि वो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न states location for saffron cultivation has been identified as saffron बाउल। तो सैफरन बाउल प्रोजेक्ट में मेघालय ने ये किया है सैफरन कल्टीवेशन। 2022 में ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह आया था, जिसमें कि सैफरन कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में करना था। जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है वो है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच, नेक्टर। ये सिक्किम में लॉन्च किया गया था, और ये पायलट प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के बाद ये अरुणाचल और मेघालय में आया, और टोटल कॉस्ट इसका 17.68 लाख है अरुणाचल एंड मेघालय के लिए। Which of the following statements with respect to towns of excellence, export excellence and identified कौन सा इसमें करेक्ट है? तो a town producing good of ₹1000 crore or more can be recognized as town of export excellence. गलत। Units of TEE can avail financial assistance under market access initiative scheme. True, ये सही है। 39 towns have been recognized as the town of excellence under foreign trade policy. ये भी सही है, तो आपका आंसर हो गया। तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या है? पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो टाउन प्रोड्यूस करता है गुड्स ऑफ 750 करोड़ और मोर, इसको टाउन ऑफ एक्सीलेंस, एक्सपोर्ट एक्सीलेंस की तरह रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और ये हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर और फिशरीज सेक्टर में हो सकता है। थ्रेशोल्ड लिमिट इसका 150 करोड़ है। और कौन कौन लोग इससे बेनिफिट हो सकते हैं? तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिट कैन अवेल फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, ताकि वो प्रमोट कर सके एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट। और कॉमन सर्विस प्रोवाइडर जो हैं इन टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ये ऑथराइजेशन करेगा अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई द करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट है? तो दिस प्रोग्राम इज कंटिन्यूड अप टू 31 मार्च। नहीं। ये आउटले करेगा 2500 करोड़? नहीं। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015? नहीं। तो नन ऑफ दिस इज करेक्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ लेदर सेक्टर को डेवलप करना, फिर एड्रेस करना इन्वायरमेंटल कंसर्न टू लेदर सेक्टर, और क्या करना? फैसिलिटेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लॉन्च कब किया था? 2017 में। मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसके अंदर 7 सब स्कीम्स आते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू स्वच्छ सारथी फेलोशिप, कौन सा सही है? तो it was launched in 2020 under Waste to Health Mission. Wrong. It is being implemented by Ministry of House and Urban Affairs. This is also wrong. And in 2022, up to 500 fellowship will be provided. Only this is wrong. सही। तो only third. ये लॉन्च कब हुआ है? ये लॉन्च 2021 में हुआ है। ये लॉन्च हुआ था अंडर किसके? वेस्ट टू वेल्थ मैनेजमेंट मिशन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल PMSTIAC। और इसमें इस 2021 कोहॉर्ट में 344 स्वच्छ सारथीज थे, जो कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, कॉलेज स्टूडेंट्स थे, कम्युनिटी वर्कर्स थे। कितने स्टेट्स में? 27 स्टेट्स में, 6 UTs में। इसके बेनिफिशियरीज कौन है? स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, SHGs हैं, सैनिटेशन वर्कर हैं, और अप टू 500 फेलोशिप किया जाएगा।
जो स्कूल स्टूडेंट हैं 9 to 12 स्टैंडर्ड के, इनको 500 पर मंथ दिया जाएगा 1 साल के लिए, और जो अंडर ग्रेजुएट है उनको 1000 दिया जाएगा 1 साल के लिए, और जो एसएचजी हैं या सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको 2000 रुपीज़ दिया जाएगा। फिर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इज इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष हैज़ बीन लॉन्च्ड, तो ये 416 डिस्ट्रिक्ट में ये मिशन लॉन्च हुआ है। इसमें 3 राउंड्स हैं और 416 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 33 स्टेट्स। इन सब डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन कवरेज एज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फर्स्ट राउंड जो है वो 7 फेब से है और सेकेंड राउंड 7 मार्च से है और थर्ड 4 अप्रैल से। Which of the following duties has become first duty to onboard the single national window system? तो ये आपका जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहला यूटी बना है जो कि ऑनबोर्ड करेगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को। 2021 में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको एस्टैब्लिश किए थे। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गाइड करेगा इन्वेस्टर को ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें और अप्रूव कर सकें फॉर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। और NSWS जो है ये इंडिया के साथ लिंक करेगा, इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ, जो होस्ट करेगा 45 इंडस्ट्रियल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर विच स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री टेलीकॉम इक्विपमेंट and service export promotion council has been established and international business expo India Telecom 2022, तो ये करेगा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के अंडर टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2003 में ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। विथ विच of the following international agency Atal Mission has announced a partnership to improve access to affordable and quality healthcare for vulnerable population in tier 1 and tier 2 rural and tribal area? तो ये D USAID ये इसको लॉन्च करेगा। Which of the following statement is correct with respect to industrial infrastructure upgradation scheme? कौन से इंडस्ट्री से ये है? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के केस में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 100% नहीं देगा। ये जो है लॉन्च किया गया था 2003 में। द स्कीम वाज रिक्रिस्टेंड टू मॉडिफाइड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम इन 2013, ये भी सही है। उसके बाद सेंट्रल ग्रांट इज 50% ऑफ द कॉस्ट प्रोजेक्ट एंड इन केस ऑफ अदर मतलब ये इसमें 50% है। नॉर्थ ईस्टर्न के केस में ग्रांट 100% नहीं है, तो जो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? इन्हांसिंग इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। लॉन्च कब हुआ था? ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम जो है 2003 में लॉन्च हुआ था और 2013 में इसको री इंटेंसिफाइड किया गया था मॉडिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम में। जिसको मिनिस्ट्री लॉन्च करता है वो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये प्रोजेक्ट जो है वो अंडरटेक करेगा इन एग्जिस्टेंशियल इंडस्ट्रियल पार्क और बैकवर्ड और नॉर्थ ईस्ट में, ये ग्रीन फील्ड्स में इसको अंडरटेक करेंगे। फंडिंग कौन दे रहा है? 50% दे रहा है 50 करोड़ तक, और उसके बाद स्टेट जो है वो एटलीस्ट 25% देगी। और नॉर्थ ईस्ट केस में सेंट्रल ग्रांट जो है वो 80% है और जो स्टेट देगी वो 10% है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्माइल स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो कौन सा इसमें से सही है? इनकरेक्ट है। तो ये स्कीम जो है वो 2021 से 2022 से लेके 2056 से 2026 तक लॉन्च हुआ था, ये सही है। इसमें 365 करोड़ का आउटले है, ये भी सही है। स्किल डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेंडर जो है वो PM दक्ष स्कीम के अंडर आता है और ये स्कीम जो है वो अम्ब्रेला स्कीम है ताकि वो सपोर्ट कर सके ट्रांसजेंडर और बेगर्स को। और हाउसिंग अंडर PM आवास योजना will be provided to transgender
ये जो है स्माइल स्कीम में कहीं नहीं कहा गया है कि वो ट्रांसजेंडर को ये करेगा, तो ये वाला इनकरेक्ट इसमें भी पूछा था आपको। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये वेलफेयर मेजर्स देगा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एंड पीपल एंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग। लॉन्च डेट है इसका 2021 से 2022 और जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। 2 सब स्कीम जो है वो सेंट्रल लेवल स्कीम पे है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब ऑफ वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और सेंट्रल लेवल पे है कॉम्प्रिहेंसिव रिहैब ऑफ एंगेजमेंट इन द एक्ट ऑफ बीइंग। आउटले है 365 करोड़ का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज इंस्टीट्यूट नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन 2014? तो ये है कौन सा इंस्टीट्यूशन ये किया है नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन एंड गुड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इन 2014 किए थे? ये किए थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेम द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फ्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी टू डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट एक्शन and to prepare roadmap to achieve net 0% carbon emission by 2070। तो कौन इसमें करेंगे? तो ये करेंगे न्यू फ्रंटियर्स। न्यू फ्रंटियर्स जो हैं वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन इसमें से इनकरेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस? तो इट वॉज लॉन्च इन 1969 to 70, ये सही है। इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था। स्कीम वॉज कंटिन्यूड टिल, ये रॉन्ग है। कंट्री सेंट्रल फाइनेंशियल आउटले जो है वो कंटिन्यूड स्कीम 26,275 करोड़ देगा, ये भी सही है। तो आपका जो रॉन्ग आंसर वो है सी। फिर है सेहत ओपीडी पोर्टल जो है ये पेशेंट टू डॉक्टर स्कीम रखा गया जिसमें कि पेशेंट कंसल्ट कर सकता है डॉक्टर से रिमोटली थ्रू इंटरनेट। ये लॉन्च कब है? ये लॉन्च हुआ था मई 2021 है। कौन मिनिस्ट्री लॉन्च किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लॉन्च किया था। ये एक ट्राई सर्विस कंसल्टेशन सर्विस है जिसमें कि ये मिलिट्री पर्सनल और उसकी फैमिली के लिए है। पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम जिसमें कि पेशेंट डॉक्टर से इंटरनेट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो और होम डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऑफ मेडिसिन ऑल्सो सेहत के अंडर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर कितने मल्टी मॉडल पार्क्स जो हैं टारगेट किए गए हैं ताकि वो डेवलप हो सके पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंडर? तो ये 22 मल्टी मॉडल ऐसे पार्क हैं। 22 मल्टी मॉडल ऐसे पार्क हैं, 23 अदर ऐसे हाईवेज और की इंफ्रास्ट्रक्चर और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं। फिर है पीएम गति शक्ति जो है 2021 में लॉन्च हुआ था फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। जो एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करेगा वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। Which of the following statement is incorrect with respect to New India Literacy Program approved by Government of India? तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो ये लॉन्च हुआ था, लॉन्च अप टू हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2027, तो ये सही है। 5 करोड़ लर्नर्स विल बी बेनिफिटेड बाय दिस स्कीम, ये भी सही है। ऑल इलिटरेट ऑफ एज 18 ईयर्स एंड अबव इन ऑल, ये गलत है। आउटले कितना है? 1037.90 करोड़, ये सही है। ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन दिया जाएगा, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग असेसमेंट सिस्टम के थ्रू दिया जाएगा, तो डी आपका सही होगा क्योंकि वो इनकरेक्ट पूछा था। फिर कौन सा यूनियन कैबिनेट है जो अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ कैबिनेट डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन? कितना टोटल आउटले होगा? तो होगा ये 3179 करोड़। फिर कौन एमओयू साइन किया है सीएससी के साथ फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू वेरियस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल यूथ अक्रॉस द कंट्री? तो कौन इसमें से एमओयू साइन किया है? तो ये साइन किए हैं एनएसडीसी। कौन सा कंट्री जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव कंडक्टेड एन इंटरनेशनल वर्कशॉप टू एड्रेस मैरीन पॉल्यूशन विल फोकस ऑन किस पे? प्लास्टिक डेब्रिस। किस कंट्री के साथ? तो ये सिंगापुर।
फिर है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पीएम फसल बीमा योजना एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से कौन से करेक्ट? इट वाज लॉन्च्ड इन 2015, रॉन्ग। प्रीमियम पेड बाय द फार्मर इन केस ऑफ खरीफ क्रॉप्स इज 2%, सही है। बैलेंस प्रीमियम इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ये भी सही है। तो 2 and 3 would be the right answer for this question. A scheme was launched in Ministry of Education in 2013 which aimed at providing strategic funds to eligible state higher education institutions to address the issue related to equity, access and excellence in higher education. Under this scheme, there is National Mission Authority which provides overall guidance for the scheme. तो कौन सा ऐसा ये वाला स्कीम है जो 2013 में लॉन्च हुआ था मैंने, तो ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था। फिर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच with respect to national means come merit scholarship and identify the correct statement। तो इसमें से कौन सा सही है? ये 2014 में लॉन्च हुआ था? नहीं। 12,000 per student per annum will be given as scholarship, ये सही है। The scheme has extended till financial year 2026, ये भी सही है। तो 2 and 3 would be the right answer। Under cabinet, Union Cabinet has approved the continuation of scheme of border infrastructure and management till 31st March 2026। ये आउटले कब तक एक्सटेंड करेगा? ये 13,020 करोड़ तक ये एक्सटेंड करेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर हैज बीन अवॉर्डेड एज मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया बाय एसोचैम? तो ये CIL को मिला है मोस्ट डिपेंडेबल। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स साइंड an MOU to collaborate on sustainable cities India program? तो ये करेगा WEF। With which of the following airline Ministry of Tourism has signed an MOU to boost tourism through the country? तो कौन सा एयरलाइन के थ्रू करेगा? ये करेगा अलायंस एयरलाइन के थ्रू। फिर है फॉर स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विच स्कीम? कौन सा स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैज ऑर्गेनाइज ओम्बड्समैन ऐप। तो ये मनरेगा के लिए किया जाएगा ओम्बड्समैन ऐप। फिर है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन इन एसोसिएशन विद सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैज ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री कनेक्ट 2022। तो ये फिक्की के साथ करेगा। कौन सा बैंक MSME क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ, ताकि वो प्रोवाइड कर सके सिंप्लीफाइड पेमेंट मैकेनिज्म? तो ये करेगा आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो MSME के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। उसके बाद है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोपवे अंडर न्यूली अनाउंस्ड नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो ये किया गया है आपका उत्तराखंड के साथ। What is the target of coal production fixed by Ministry of Coal up to 2023 to 2024? तो ये 1.2 बिलियन टन किया गया है। With which of the following country Government of India has signed MOU to enhance tourism cooperation and encourage bilateral tourism? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। For which of the scheme Ministry of Rural Development has launched a dashboard for stringent monitoring of implementation of scheme? तो ये PMAYG के साथ ये स्कीम के अंडर किया गया है। Name the initiative launched under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban which aim to discuss and disseminate the learning and knowledge on housing in urban spaces? तो ये आवास पर संवाद एक स्कीम इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इसके अंदर। नेम द करियर काउंसलिंग वर्कशॉप कंडक्टेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीकानेर district in which 1 lakh student from स्कूल ऑफ बीकानेर पार्टिसिपेटेड? तो ये कौन सा करियर काउंसलिंग का वर्कशॉप कौन सा था? परामर्श 2022। Under which initiative Ministry of Defence signed an MOU with CSE E-Governance Services Limited to onboard pension services? तो ये स्पर्श के अंदर
किया गया है। तो थैंक यू गाइज़। कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और इसके साथ डेली आप 5 बजे हमारे वेबसाइट सरकारी परीक्षा पर जाके मॉक टेस्ट एंड क्विज़ेज़ दे सकते हो। और भी क्लासेस अटेंड करने के लिए बने रहिए सरकारी परीक्षा पर। और टिल देन, बाय बाय।